वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। खैरियत से ही होना चाहिए। तो मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमने प्रिंट टेबल फाइल किस तरह बनानी है, किस किस फॉर्मेट में बनानी है। तो सबसे पहले चलते हैं। क्या आपका डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद इस तरह ब्लर हो जाता है या उसके कलर बदल जाते हैं? अक्सर डिज़ाइनर कोरोल्ड्रा में जब डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन तो माशाल्लाह अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन इसको प्रिंट फाइल जब बनाते हैं तो सही तरीक़ों से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रा के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल प्रिंटेबल फाइल बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंटेबल फाइल बना सकते हैं। ये भी बताऊंगा कि बेहतरीन क्वालिटीज़ में फाइल किस तरह सेव की जाती है। तो सबसे पहले आता है कलर मोड। अब कलर मोड का जानना इतना ही ज़रूरी है जिस तरह एक डॉक्टर का नब्ज को पहचानना ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग मुकम्मल करने के बाद जो सबसे बड़ी गलती हमसे हो जाती है वो है कलर मोड का इंतखाब। याद रखें, ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है आरजीबी कलर, दूसरा है सीएमवाई के कलर। अब आरजीबी कलर क्या है, सीएमवाई कलर क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर न्यू एक फाइल में कंट्रोल एन करें तो यहाँ से आपके पास ये एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कोरल ड्रा 8.5 11 इंच का ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। सिलेक्ट है, दूसरा यहाँ पे कोई नाम नहीं है और यहाँ पे देखें ये है लिखा हुआ है कलर मोड CMY के। अगर मैं इसको RGB कर देता हूँ तो अब देखते हैं। अब ये इसको मैं रखना इंचीज में है, यह वहाँ पे भी यहाँ देखें ये भी इंचीज लगा हुआ है। अब ये देखें, ये हमारा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये दोनों डिजाइन एक ही हैं, सेम कलर है। अब ये भी ये ब्लू है और ये भी ब्लू है। अब इनका फर्क आपको देखना है। RGB कलर जो ये कलर सिर्फ उन डिजाइनिंग के लिए है जो सिर्फ स्क्रीन पर देखे जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया की डिजाइन है, यूट्यूब थंबनेल्स, फेसबुक पोस्ट हैं, इंस्टाग्राम वाली, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है RGB कलर। क्योंकि इसमें जो होती है ना, इस कलर में बहुत ज़्यादा चमक होती है, शाइनिंग होती है और ये स्क्रीन पर ही देखे जाते हैं। क्योंकि इनके जो कलर होते हैं वो लामहदूद होते हैं, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। और जो होते हैं CMY के कलर, मतलब सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये जो कलर हैं ये CMY के हैं। अब CMY के कलर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। CMY के कलर दुनिया की हर प्रिंटिंग मशीन, चाहे वो ऑफसेट हो या डिजिटल, इन चारों रंगों के मिलाप से ही प्रिंट निकलते हैं। अगर आप अपना डिज़ाइन RGB में बनाकर प्रिंट के लिए देते हैं तो वो प्रिंटिंग के बाद रंग मुर्दा या डल हो जाएंगे। जो CMY के कलर होते हैं ये उस चीज़ के लिए जो प्रिंट होनी है, मसलन विजिटिंग कार्ड, पैनाफ्लेक्स, शादी कार्ड या ब्रोशर, इसके अलावा बहुत कुछ। अगर आपने सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग करनी है तो आपके लिए RGB कलर बेस्ट है। अगर आपने सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग करनी है तो अगर आपने डिज़ाइन छपवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं, तो आप से मैं बार बार यही कहूँगा कि आपने CMY के कलर रखना है, क्योंकि ये प्रिंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपने RGB कलर रख के प्रिंटिंग के लिए दे दिया तो फिर बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि RGB कलर कितना नुकसान करते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो RGB कलर होते हैं ये चमक के लिए होते हैं, रोशनी से इसके रंग बनते हैं। इसलिए मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में देख रहे हैं, उन्हीं के रंगों से ये रंग निकलते हैं, मतलब ये शाइनिंग होते हैं। बाकी प्रिंट की दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं होता। जो होते हैं CMY के कलर ये होते हैं डल, मध्यम। कोरल ड्रा में फॉर्मेट बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन इन सब में से मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, एक है JPG और दूसरा है टिप।
ये दो फॉर्मेट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, बाकी भी होते हैं लेकिन हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जेपीजी, अब जेपीजी क्या है, ये किस चीज़ का फॉर्मेट है, इसका क्या तारुफ है, ये कैसे काम करते हैं? जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जो इसका असल में इसका जो ये मुखफ़्फ़फ़ बना हुआ है। अब ये काम क्या करता है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इमेजेस फॉर्मेट है। ये फाइल के साइज को छोटा रखने के लिए दुनिया को कंपेरेस कर देता है। ये तमाम तौर पर सोशल मीडिया पर डिज़ाइन दिखाने के लिए बेस्ट है। इसका फ़ायदा ये है कि ये फाइल को कंप्यूटर मशीन पर जो इसकी फाइल होती है वो आप बआसानी कहीं पर इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, मशीन पर भी ये बहुत जल्द ही फॉर्मेट अपलोड हो जाता है। और जो टिफ फाइल होती है वो इतनी जल्दी अपलोड नहीं होती। ये हो गया। अब है टिफ फाइल। टिफ फाइल क्या करती है? टिफ फाइल पैकेट इमेजेस फाइल फॉर्मेट, ये एक अनकम्पेरिजिड लूज लेस जिसको कह लें फॉर्मेट है। मतलब ये तस्वीर की क्वालिटी को बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देता। फ्लेक्स प्रिंटिंग और बड़े बैनर के लिए ये सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है और हम खुद भी इसको ही यूज़ करते हैं। अगर आपने हाई क्वालिटी में प्रिंटिंग करवानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टिप फाइल का ही यूज़ करें। तो मशीन वाले आपको टिप फाइल का ही कहेंगे, कि हमें भी वो खुद ऐसे ही कहते हैं। अब टिप फाइल का नुकसान ये है कि ये मोबाइल में नहीं देखी जाती। अब टिप फाइल इतनी ज़्यादा हैवी होती है इसलिए वो मोबाइल पे नहीं देखी जाती, जबकि जेपीजी फाइल उसमें देखी जा सकती है। अगर आपने कस्टमर को डिज़ाइन चेक करवाना हो तो आप जेपीजी फाइल में आप उसको ट्रांसफ़र कर दें। अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट ही है। जेपीजी को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते और कम भी कर सकते हैं, और आप टिप फाइल को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसको करते हैं हम टिप। सबसे पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट। अब यहाँ पे फाइल में चले जाएं, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, ये कंट्रोल ई इसकी शॉर्ट की है, आप इसको एक्सपोर्ट करें। मैं इसको रख रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, आप मर्जी जहाँ पे जाएं आप लगा सकते हैं। टिप ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें जाएं, नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टिप्स। ये टिप्स बिडमेट पे करना है आपने। ओके, तो आपको मैंने अनकम्पेरेजेट बताया था, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। क्योंकि ये मेरी फाइल 2 बाई 3 की है इसलिए मैं यहाँ पे 2 बाई 3 का ही साइज लगाऊंगा। ये इंचीज़ में होती है, फिट में नहीं लगाते। इंचीज़ में इसलिए लगाते हैं कि ये फाइल हैवी नहीं होती। अगर हम फीट में लगाएं तो फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब दो इस तरह है, 3 नीचे है, तो 2 को आपको तो पता है कि फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। आप 12 को 2 के साथ ज़रब लगाएं तो ये बन जाएगा 24, और नीचे 3 है तो ये बन जाएगा 36। अब इसकी रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन देख लें। अगर आपकी फाइल है थोड़ी सी, मतलब 2 बाई 3 की या 3 बाई 4 की, तो आप 300 400 तक लगा लें, 500 तक, हद 400 तक लगा लें तो अच्छी रेजोल्यूशन प्रिंटिंग साफ आती है। अगर आपकी फाइल इससे ज़्यादा हैवी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप 150 200 तक अ, इसकी टिप फाइल में उसकी रेजोल्यूशन लगाएं। यहाँ पे 300 लगी हुई है तो मैं इसको कर देता हूँ 400। फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। कुछ मिनट लगेंगे तो ये फाइल प्रिंटेबल हो जाएगी। क्योंकि अब ये हो रही है इसलिए ये अभी ओपन नहीं होगी। अभी हमारी ये फाइल हो रही है, हुई नहीं है अभी। तो ये जैसे ही होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसका प्रीव्यू करेंगे, राइट क्लिक करें यहाँ पे प्रीव्यू, तो ये अभी ओपन हो जाएगी।
ये हमारी टिप फाइल ओपन हो रही है। याद रहे कि टिप फाइल मोबाइल में ओपन नहीं होती, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन, जो इसी नाम की होती है। आप वो डाउनलोड करें तब आप देख सकते हैं। ये क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी फाइल होती है, ये व्हाट्सएप पर या ईमेल करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपके नज़दीक है तब आप ले लो। ये देखें, मैंने इसको जितनी भी जूम किया, अब ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो गई है जूम, आपको नज़र तो आ रही होगी। इसलिए ये प्रिंट है, इसका कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको जेपीजी फाइल बना के दिखाता हूँ। तो अब हम करते हैं इसको जेपीजी, सेलेक्टर कर लें कंट्रोल ई के साथ। वैसे मैंने आपको बताया कि फाइल में जाए वहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा। तो ये जेपीजी लगा हुआ है। अगर आपकी ज़्यादा फाइलें हैं तो आप इसको सेलेक्ट ऑनली कर लें, अगर एक ही फाइल है तो फिर कोई मसला नहीं है। वैसे अब मैं सेलेक्ट ऑल वहाँ पे किया हुआ था। अब यहाँ पे अपना साइज है, मेरे 2 बाई 3 का पीस है और एक पैनाफ्लेक्स जो चाइना का है, इसलिए मैं यहाँ पे चाइना 1 पीस लिख देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट। ये अब इसका जो है वो जेपीजी का ये शो हुआ है। यहाँ से मैं इसको करूँगा, ये देखें उसने सब कुछ विच जो है 2.2 लिखी हुई है, नीचे 3 लिखी हुई है। अब ये रेजोल्यूशन है इसकी जो 300 यहाँ पे लगी हुई है, 2 बाई 3 का है। इसलिए मैंने आपको बताया जेपीजीज में भी इस तरह होता है कि अगर आपकी फाइल 2 बाई 3 के 3 बाई 4 की है तो आपने जितनी फाइल छोटी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा रेजोल्यूशन। अब मैं रेजोल्यूशन इसकी दे रहा हूँ 2500। आपका हो गए या भैया आप पागल तो नहीं हो गए? ये इसके लिए नॉर्मल है, अच्छी कंडीशन में रह जाती है। ये 2500 भी करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं इसकी 300 भी करके दिखाता हूँ। अगर आपने किसी कस्टमर को दिखानी है तो फिर आप 300 या 400 पे रख लें तो चल जाएगी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लो होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये अभी हो रही है, जैसे ही होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके लिए नॉर्मल ही है, ये तकरीबन 10 या 15 MB की फ़ाइल बन जाएगी, जो प्रिंट के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। ये जो जेपीजी की फाइल होती हैं, ये जेपीजी करने के बाद इनमें 19-20 का फ़र्क हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जेपीजी फाइलें होती हैं, ये अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती, क्योंकि अब ये फाइल प्रिंट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी फाइल 2 बाई 3 का जो अभी हमने सेव किया है, ये अभी ओपन हो रहा है। ये हमारा 2 बाई 3 का जो पीस अभी हमने किया है, ये देखें, ये 2500 लगाए उस तरह की हुई है फाइल जिस तरह टिप की हुई थी। अब ये 307 की तक चली चुकी है। 796 इसको मैंने जूम कर लिया है, अब देख लें। उसको मैंने 400 किया था और इसको मैंने 2500 किया है टिफ में। टिफ में ये होता है कि जितनी फाइल छोटी हो थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, 400 से नीचे ही रहना, ऊपर नहीं जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, यहाँ से आपको सीरियर फाइलें मिलेंगी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आप न्यू हैं तो। इसके लिए एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।